बहुत समय पहले एक घना और हरा भरा जंगल था जिसमें नदियां कल कल करती बहती थीं। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और पक्षियों की चहचहाहट से हर सुबह जगमगा उठती थी। उस जंगल का राजा था शेर, जिसका नाम था वीर। वह बलवान था, तेज था और सभी जानवर उससे डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। लेकिन वीर शेर के दिल में एक अकेलापन था। उसके पास ताकत तो थी, पर कोई सच्चा दोस्त नहीं था, क्योंकि जंगल के ज्यादातर जानवर उससे डरते थे और डर में दोस्ती कहां हो सकती है। भेड़िए से मुलाकात। एक दिन गर्मी के मौसम में जंगल में पानी की कमी हो गई। सारे जानवर एक एक करके नदी किनारे पानी पीने जाते, लेकिन नदी का पानी भी अब सूखने लगा था। शेर वीर भी प्यास से परेशान था। वह नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा एक पतला दुबला भेड़िया वहां बैठा पानी पी रहा था। भेड़िया उसे देखकर भागा नहीं, बल्कि शांति से बोला, महाराज, अगर आप चाहें तो पहले पानी पी लीजिए, मेरे पास समय है। शेर को हैरानी हुई, तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे? भेड़िया मुस्कुराया, डर और इज्जत में फर्क होता है। मैं आपको इज्जत देता हूं, लेकिन डर से भागना मुझे पसंद नहीं। उस दिन से शेर और भेड़िए की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्ती की शुरुआत, दिन बीते, मौसम बदला और दोनों रोज किसी न किसी वजह से मिलने लगे। भेड़िए का नाम था ध्रुव। वह तेज दौड़ने में माहिर था और जंगल के हर कोने की खबर उसे रहती थी। शेरवीर को यह अच्छा लगता, क्योंकि उसे जंगल के हालात पता चल जाते। एक दिन ध्रुव ने वीर को बताया, महाराज, पहाड़ी के उस पार इंसानों के शह हैं। शेर ने तुरंत अपने पहरेदारों को भेजा और जाल तोड़वा दिया। दिन वीर ने सोचा, यह भेड़िया छोटा है पर काम बड़ा करता है। खतरे का समय। कुछ हफ्तों बाद जंगल में एक भयंकर बाघ आ गया। उसका नाम था कृपाण। वह बहुत हिंसक था और शेर की सत्ता को चुनौती देना चाहता था। कृपाण ने जंगल के कई छोटे जानवर मार डाले और बोला, अब यह जंगल मेरा होगा। शेरवीर को जब खबर मिली तो उसने ध्रुव से कहा, मैं अकेले कृपाण से लड़ सकता हूं, पर वह चालाक है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ध्रुव बोला, महाराज, ताकत से लड़ाई जीत सकते हैं, पर दिमाग से जीत पक्की होती है। ध्रुव ने एक योजना बनाई। कृपाण हर शिकार के पास पानी पीने जाता है। हम नदी के पास एक गहरा गड्ढा खोद देंगे, ऊपर पत्ते और मिट्टी डाल देंगे। मैं कृपाण को वहां तक ले आऊंगा। योजना के अनुसार रात भर गड्ढा खोदा गया। सुबह होते ही ध्रुव कृपाण के पास पहुंचा और बोला, सुना है, शेरवीर तुम्हें डरता है। वह नदी किनारे छुपा बैठा है। तुम चाहो तो वहीं खत्म कर दो उसे। कृपाण गुस्से में ध्रुव के पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही कृपाण नदी किनारे पहुंचा, उसने ध्रुव को धक्का देने की कोशिश की, पर ध्रुव फुर्ती से बच गया और कृपाण सीधे गड्ढे में जा गिरा। शेरवीर अपने साथियों के साथ आया और बोला, कृपाण, ये जंगल शेर के साहस और भेड़िए की चालाकी से चलता है। कृपाण को वहां से दूर भगा दिया गया। सीख, उस दिन से वीर और ध्रुव की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। वीर ने कहा, ताकत और बुद्धि जब साथ हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। और भेड़िए ध्रुव ने जवाब दिया, सच्ची दोस्ती में डर नहीं, भरोसा होता है।